दोस्तों आज बात करेंगे कि प्रेम क्या है और मोह क्या है। प्रेम और मोह में कितना अंतर है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय। दोस्तों अगर असत में आसक्ति हो जाए तो मोह उत्पन्न होता है, मोह बढ़ता है, और सत्य में आसक्ति होने पर प्रेम बढ़ता है, प्रेम जागृत होता है। मतलब सत्य में आसक्ति को प्रेम कहते हैं और असत में आसक्ति को मोह कहते हैं। और सत्य और असत्य है क्या? माता पार्वती ने जब भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो भगवान ने माता पार्वती से कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मतलब सत्य सिर्फ और सिर्फ सच्चिदानंद भगवान है और उनका नाम है। सारा जगत मिथ्या है, असत है। असत है ये शरीर जो कभी ना कभी मिटेगा, लेकिन इसके अंदर जो विद्यमान है सच्चिदानंद, वो है सत्य, जो है एकदम अविनाशी, अजर, अमर। वो कभी भी मिट नहीं सकता और वो सबके अंदर विराजमान है। दोस्तों जगत में और जगत के भोगों में आसक्ति बढ़ने पर सिर्फ और सिर्फ मोह बढ़ता है, प्रेम नहीं बढ़ता है। प्रेम भगवान पे आसक्ति होने पे बढ़ता है, भगवान की चाहत होने पे बढ़ता है, भगवान के बारे में जानने के अगर इच्छुक है तब प्रेम जागृत होता है। क्योंकि प्रेम रूप सिर्फ और सिर्फ हमारी श्री राधा रानी, उनका स्मरण करने से ही आपको प्रेम अनुभव हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों प्रेम सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही हो सकता है। इंसान से या किसी वस्तु किसी पदार्थ से प्रेम नहीं हो सकता। वह सिर्फ मोह हो सकता है, वासना हो सकती है और कुछ नहीं। प्रेम सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही हो सकता है, क्योंकि दोस्तों प्रेम बहुत ही पवित्र चीज है। और दोस्तों इसका प्रमाण है कि मान लीजिए आप किसी शरीर से प्रेम करते हैं, अपने पुत्र या पत्नी या पिता या माता, किसी से भी आप प्रेम करते हैं, तो दोस्तों वो शरीर पूर्ण होने के बाद, दोस्तों जब उस शरीर से प्राण निकलने के बाद आप उस शरीर को अपने पास एक दिन भी नहीं रख सकते। आखिर क्यों? जब शरीर से प्रेम था आपको, तो शरीर तो आपके ही पास ही है, शरीर तो कहीं गया नहीं। फिर आपका प्रेम कहाँ चला गया? आप जिससे प्रेम कर रहे थे वो शरीर तो आपके पास ही है, फिर आप क्यों परेशान? लेकिन दोस्तों कहते हैं कि वो निकल गया, वो चले गए। कौन चला गया? शरीर तो यही है। लेकिन दोस्तों सच है कि वो परम पिता परमेश्वर उस शरीर से निकल कर चला गया। दोस्तों हम जाने अनजाने में भी भगवान से ही प्रेम करते हैं, जाने और अनजाने में भी भगवान से ही प्रेम करते हैं। और यही प्रेम अगर भगवान को जानबूझ कर लिया जाए कि सब में भगवान विद्यमान है, सब में हमारे प्रभु ही विद्यमान है, तो दोस्तों तब पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है। लेकिन दोस्तों ये कहने मात्र से नहीं होगा, इसको अनुभव करना पड़ेगा और इसके लिए आपको भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हम लोग प्रेम ना करके हम लोग मोह में फंस जाते हैं। पुत्र मोह, पत्नी मोह, पिता मोह, जितने भी अपने रिश्ते होते हैं वो सब मोह से ही बंधे होते हैं। अगर आपको प्रेम का अनुभव करना है तो सब में परमात्मा का अनुभव करना पड़ेगा। दोस्तों अगर सब में भगवत भावना रख कर प्रेम किया जाए तो दोस्तों जीवन बहुत ही मंगलमय हो जाएगा और बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, और आपको हर समय भगवान का सानिध्य मिलता रहेगा। अपने प्रियजनों के अंदर भगवान को देखें, भगवान की भावना रखकर उनकी सेवा करें। तो इस प्रकार से दोस्तों परिवार की भी सेवा हो जाएगी और भगवान की भी सेवा हो जाएगी। और ऐसा करने से आपसे कोई भी गलती नहीं होगी और आपसे कोई भी पाप नहीं बनेगा। दोस्तों लोगों के कहने पर भगवान को माना जाए, भगवान होते हैं, तो फिर क्या भगवान को जाना? भगवान को जानने का आनंद तो तब है जब भगवान का अनुभव स्वयं किया जाए। और भगवान अनुभव में आएंगे कैसे? अच्छी अच्छी बातें बनाने से, अच्छी अच्छी बातें कहने से भगवान अनुभव में नहीं आएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, भगवान की चर्चा करनी पड़ेगी। और ये सब दोस्तों तभी संभव है, नाम जप भी तभी संभव हो पाएगा जब आप किसी गुरु के सानिध्य में रहेंगे, किसी संत के सानिध्य में रहेंगे। और संत और गुरु के सानिध्य में रहने के लिए आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। बिना सत्संग के आपको विवेक नहीं हो सकता, और विवेक नहीं है तो आपकी बुद्धि कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकती। सत्संग करें और कोई ना कोई ग्रंथ जरूर पढ़ें, जैसे कि गीता या रामचरितमानस,
और भगवान का नाम जप करें, भजन करें, चिंतन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।